अस्सलाम वालेकुम। आज 5 अगस्त की डेट है और 5 अगस्त की डेट जो है वो बरसग़ीर की तारीख़ में अब एक मॉडर्न जो हमारी तारीख़ है उसके अंदर वो बहुत ही एक अहम दिन बनता जा रहा है। ना सिर्फ़ कि जो जम्मू एंड कश्मीर के जो एक इंडिविजुअल स्टेटस था और कश्मीरी लोगों की जो आइडेंटिटी और सेल्फ़ डिटर्मिनेशन जो यूएन में इंटरनेशनल लॉ में तयशुद थी, उसको रिपील करने की और सल्ब करने की जो एक शरारत की हिंदुस्तान ने, वो भी इसी डेट को हुई। 5 अगस्त को ही बांग्लादेश में जो एक डिक्टेटोरियल रजीम थी, हसीना वाजिद रजीम, जो एंटी नज़रिया पाकिस्तान थी, जो एक विज़न था, जो इंदिरा गांधी और मुजीबुर रहमान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे जीनियस के दरमियान तय पाया था कि जहाँ पे एक तसव्वुर किया गया था कि बे ऑफ बंगाल के अंदर हमेशा के लिए दो कौमी नज़रिए को गर्क कर दिया गया, डुबा दिया गया बहरा बंगाल के अंदर। लेकिन वो आज दोबारा वापस रिवाइव हो गया और बांग्लादेश के अंदर एक परफेक्ट नहीं बट एक जनरली बेहतर, पाकिस्तान और चीन की मदद के साथ एक बेहतर मोर अवाम फ्रेंडली, ज़्यादा अवामी रिप्रेजेंटेशन वाली एक गवर्नमेंट कायम हुई है, इंटरिम अलबत्ता ऑलबिएट। इसी तरह 5 अगस्त को इमरान खान साहब, जो मेरे ख्याल में हमारी नेशनल पॉलिटिकल हिस्ट्री में टॉप 10 या टॉप 5 लीडरशिप में आते हैं इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्टेंस, लोगों की रेलेवेंस, उनकी मोहब्बत और अकीदत जो आजकल ख़ास तौर पे यूथ की उनके साथ है। और पाकिस्तान क्योंकि इस वक्त 60 से 70% जो है यूथ बल्ज के अंदर ही है, जहाँ पे लोग 30s के अराउंड हैं, तो अक्सरियत पाकिस्तान के अंदर जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो उन्हें ही पसंद करता और चाहता है। वो भी इसी डेट पे अरेस्ट हुए थे और आज 5 अगस्त, जो आज की 5 अगस्त है, इसको अनाउंस किया गया है नया यौम आज़ादी का आगाज़। इस तरह की कोई लैंग्वेज है ना पीटीआई की कि 5 अगस्त आज से लेकर अब 14 अगस्त तक या वल्लाही इंडेफिनेटली गुरिल्ला टैक्टिक्स के तहत बड़ी स्पोरेडिक और लोकलाइज्ड किस्म की अक्रॉस पाकिस्तान एंड मे बी इवन यूरोपियन डायस्पोरा में पाकिस्तानी जो है वो प्रोटेस्ट अपने रिकॉर्ड करवाएंगे और करते जाएंगे पीसफुली कि जब तक कि इमरान खान साहब की रिहाई नहीं होती। इमरान खान साहब की रिहाई होती या नहीं होती, एक सेपरेट डिस्कशन है। अगेन आई थिंक ये एक डील मेकिंग विद अ मिक्स ऑफ इंटरनेशनल प्रेशर, विद अ मिक्स ऑफ डोमेस्टिक सेंटिमेंट, मुख्तलिफ फैक्टर्स का ये एक इक्वेशन है। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि ये सब प्रोटेस्ट किस मकसद के लिए किए जा रहे हैं। अगर पीटीआई की मैं लेंस से देखूँ या पीटीआई की लीडरशिप, इमरान खान साहब और दीगर जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं, उनकी नज़र से ये एक फ़ाइट है रेलेवेंस की। बिकॉज हकीकतन आई डोंट थिंक वो सिंसियर डिज़ायर है या ख्वाहिश है इन एनी ऑफ द लीडरशिप कि उनको लगता है कि प्रोटेस्ट के ज़रिए इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। अगर ऐसी ही बात होती तो 9 मई इटसेल्फ एक बड़ा कामयाब प्रोटेस्ट माना जाना चाहिए था। उसके बाद सब्सिक्वेंटली जो क्लैशेज़ और बैटल्स या प्रोटेस्ट हुए हैं डिफरेंट लेवल्स पे, डिफरेंट जगहों में और टाइम्स पे, रियासत के और अवाम के दरमियान या सिविल गवर्नमेंट और अवाम के दरमियान, तो उसमें पीटीआई जो है और अवाम पीटीआई की नाकाम रही है। बिकॉज ऑब्वियसली द वे पाकिस्तान इज सेटअप, जिस तरह से हमारे एथनिक डेमोग्राफिक्स हैं, जिस तरह से हमारे शहर डेवलप्ड हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर जो है, बड़ा मुश्किल है इस तरह के एक सिविल राइट्स तहरीक को ऑर्गेनाइज़ करना। प्लस मेरे ख्याल में पीटीआई ने को जिस तरह से थका के हराया गया है, वो सॉर्ट ऑफ एनर्जी अब लगता है थक गई है। वाकई में जो इम्पीडस के ड्राइव थी अवाम के अंदर पीटीआई की, वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। ये प्रोटेस्ट उस इकोसिस्टम के लिए है। और मैं अगेन ये तनकीद बराए तनकीद नहीं कर रहा, मैं एक्चुअली पीटीआई वालों को जो दिल बर्दाश्ता हो रहे हैं उनके लिए पैगाम दे रहा हूँ कि यार ये अब मत एक्सपेक्ट करें कि आप प्रोटेस्ट करेंगे और आपके लीडर रिहा हो जाएंगे। हमारी भी ख्वाहिश है आपके लीडर रिहा हो जाएं, लेकिन आप अपनी एनर्जीज़ को बहुत वेस्ट करते हैं। आप इस तरह की जो मतलब दीज थिंग्स आर नॉट देयर, फ्रूटफुल नहीं है ये एफर्ट्स। आप करें, पार्टिसिपेट करें, लीगली आपका हक है। और हमेशा स्टेट जब उसको रिप्रेस करती है वो गलत बात है, लेकिन आप अपनी यूथ की एनर्जीज़ को वेस्ट कर रहे हैं। बिकॉज आप ये प्रोटेस्ट रिकॉर्ड ही इसलिए हो रहा है बिकॉज एक सर्टन डेमोग्राफिक और सेगमेंट को ये बताना है कि हम रेलेवेंट हैं पॉलिटिकली, हम न्यूज़ साइकिल का हिस्सा बन सकते हैं अभी भी। तो जहाँ तक ये बात ट्रू है तो ये तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन एट सम पॉइंट आपको निगोशिएट ही करना पड़ेगा लीडरशिप को। बिकॉज एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट जो कि जिसकी एक हिस्ट्री है ब्रूटल रिप्रेशन की, डोमेस्टिक पॉलिटिकल एक्सप्रेशन की के ख़िलाफ़, तो वो इमरान खान साहब के पीटीआई के सामने ढेर नहीं होने वाली। मतलब माज़रत के साथ बेटर ऑर्गेनाइज्ड, मोर इंट्रेंच्ड पॉलिटिकल पार्टीज़, एथनिक मूवमेंट्स, जो भी ना, एमक्यूएम की मिसाल ले लें, वो एक ही शहर के अंदर एक ही कौमियत के एक ही ज़बान बोलने वाले लोग 15-20 साल स्टेट पेट्रोनेज के साथ इंट्रेंच हुए। उसके बावजूद कराची को कुछ मिलिट्री एक्शन, कुछ पॉलिटिकल एक्शन, कुछ जुडिशल एक्टिविज़म, कुछ ब्यूरोक्रेसी के अमल से आज एमक्यूएम जो है वो टोटली ताबे हो चुकी भी है। राइट, एक जमात जो पीटीआई है, जो अक्रॉस एथनिसिटीज़ फैली हुई है, अक्रॉस लैंग्वेजेस फैली हुई है, अक्रॉस आइडियोलॉजीज़ फैली हुई है, पीटीआई के जो कैंप्स भी हैं
वो भी तो बहुत वाजे हैं, मजहबी लोग भी हैं उसके अंदर, नीम मजहबी हैं, कट्टर मजहबी भी हैं उसके अंदर, कोई फॉरेन पॉलिसी की खातिर आया हुआ है, कोई इमरान खान के कोई न्यू लिबरल विजन को मानने वाला आदमी है, कोई और है, कोई मदीने वाले हैं, मदीने की दहशत वाले। सो ना आइडियोलॉजिकली कंसिस्टेंट है पीटीआई की फॉलोइंग, ना एथनिक कोई एक बड़े मेजर ग्रुप की है, ना लिसानी तौर पे कोई एक यकजा हैं। वो जनरली लोग हैं, डिसअफेक्टेड यूथ हैं। सोशल क्लास भी अगेन कंफर्म नहीं है, एक पीटीआई की एक एलीट है मम्मी डैडी, फिर पीटीआई की एक मिडिल क्लास सपोर्ट है, फिर पीटीआई की एक देहाती और अवामी सपोर्ट भी अलग है। सो इतने बड़े स्प्रेड के साथ हालांकि आपको लगता है कि ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहिए, लेकिन एक मुनज़्ज़म फोर्स जो होती है वो इन चीज़ों की लाइन पर चलती है, जो एमकेएम थी इसके मिसाल तौर पर एज़ कम्पेयर टू पीटीआई। बल्कि मैं एक अजीब सा आपको वाक़या सुनाता हूँ। मैंने रिसेंटली एक क्लिप देखा था ताबिश हाशमी शो का, जहाँ वो मुआजना कर रहे थे इमरान खान साहब और अल्ताफ़ हुसैन साहब का, जो ट्रू लीडर है हमारे, कि क्या वजह है कि वो डट पाए कराची में और इमरान खान साहब नहीं डट पाए। ऑब्वियसली उर्दू स्पीकिंग होते हुए और कराची वाले होते हुए एक ज़रा उनको एक प्राइड फील हुई कि भाई बड़ी बात है, एमकेएम वालों की बड़ी बदमाशी थी। एक्चुअल हकीकत ये है कि ये ऑब्जेक्टिव मेट्रिक्स हैं कि जब आपके पास एक ही एथनिक ग्रुप हो, एक ही ज़ुबान बोलता हो और एक ही इलाके के अंदर कॉन्सनट्रेटेड हो और एम्बेडेड हो और बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड आपकी मिलिशियाज हों, स्ट्रीट गैंग्स हों, पॉलिटिकल वर्कर्स हों, उसको कंपेयर करना टाइगर फोर्स के साथ जो बिखरी हुई है कौमियतों पे और ज़ुबानों पे और सोशल क्लासेस पे, फिर आइडियोलॉजिकली कोई कंसिस्टेंट नहीं है। हाँ, नया पाकिस्तान बनाना है जी, मदीना की रियासत बनानी है। व्हाट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स मीन, मेरे ख्याल में आप नहीं डिफाइन कर सकते। मैं नून लीग पीपल्स पार्टी के लिए कवर नहीं रन कर रहा, बट अगर एमकेएम से मुआवजा किया जाए मिसाल तौर पे, जिसको एक पार्टी है जिसको सिस्टमेटिकली रूट आउट किया गया है एक शहर से, अगर उसको केस स्टडी की तरफ देखा जाए, तो आप एमकेएम के स्ट्रीट वर्कर से भी पूछ सकते होंगे कि हाँ भाई क्या नज़रिया है तुम्हारी जमात का, कि भाई हमारी जो कौमियत है, महाजर बरदरी है वगैरह वगैरह, उनके हकूक़ और कराची, और ये एक मोटी मोटी आपको बात बता सकता था। पीटीआई वाला आपको मेरे ख्याल में ऑन द स्ट्रीट नो टू आंसर्स विल मैच। दिस इज रीज़न इज बिकॉज पीटीआई लाइक नून लीग इज़ मोस्टली आइडियोलॉजिकली एम्प्टी। पीपल्स पार्टी के पास फिर कुछ रेटरिक है, बट इवन दैट रेटरिक इज़ बुलशिट एंड आई थिंक वो ट्रांसलेट नहीं करता आम आवाम के अंदर, बस एक मैसेजिंग वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो तीन जो बड़े बुर्ज हैं हमारी जमातें जो हैं, दे आर नॉट आइडियोलॉजिकली कंसिस्टेंट और वो ट्रांसलेट नहीं होता। सो जब आपने देखा कि वो प्रोटेस्ट में जब गए, जो फाइनल राइज ऑफ द डॉन ऑफ द फाइनल ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स बिगिनिंग, बैटमैन बिगिंस थी जो फाइनल कॉल थी, यू नो, ओरिजिन्स द रिटर्न पार्ट 2 जो ओरिजिनल फाइनल कॉल थी, जब इस्लामाबाद गए, तो यू सॉ कि जब लीडरशिप भागी वहाँ से, और मजबूरी से भागी, कोई मतलब वहाँ पे कोई तकरीब कारी की वजह से नहीं भागे, वो वाकई में वहाँ फायरिंग भी हो रही थी, वहाँ पुलिस का थ्रेट भी था, सब कुछ था। बुशरा खान साहिबा और गंडापुर साहब, तो उसके बाद आप देखते हैं कि एनर्जी फुस हुई है, आवाम ने कहा यार ये तो बीच मैदान हमें छोड़ के चले जाते हैं। सो गिवन ऑल ऑफ दिस जो मैंने आपको दिया है, 5 अगस्त को आज मैं रिपोर्ट करता हूँ लाहौर शहर से, मैंने कुछ नहीं देखा सड़क के ऊपर। आपने देखा साद मियाँ? किधर देखा आपने? पुलिस वाले खड़े होते हैं बस। राइट, नो पीटीआई, राइट। आपने कुछ देखा? आप किस तरफ से आ रहे थे? राइट, कुछ भी नहीं देखा वहाँ, तो ऑब्वियसली कुछ भी नहीं देखा। जनाब किस तरफ से आ रहे थे आप? एएमयू वाली साइड से। कुछ देखा रास्ते में कोई नहर पे, और ऐसे कोई बच्चे नहा रहे हो नहर में कोई? जनाब हजूर आप हॉस्टल से आ रहे हैं, क्या देखा आज? कुछ नहीं देखा। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आपको 12 वीडियोज़ हर महीने मिलेंगी जो प्राइवेट वीडियोज़ होगी, यानी कि वो कॉन्टेंट किसी ने ना पहले देखा होगा, ना वो कभी किसी मेन चैनल पर अपलोड होगा, वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कॉन्टेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज़ पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को, और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू। तो पुलिस की नफरी जो है आपको नज़र आएगी, और अगेन जो उन्होंने पहले ही कॉल दे दी थी कि स्पोरेडिक होंगे हमारे प्रोटेस्ट, गुरिल्ला स्टाइल होंगे, कंट्रोल्ड होंगे, आई थिंक वो दैट इज़ रनिंग कवर फॉर द फैक्ट कि कुछ भी नहीं होगा। सिरिल अल्मेडा ने आई थिंक सबसे एलोक्वेंटली ये बात कही है अब तक, और वो बंदा फैसिनेटिंग है, हेट हिम लव हिम,
ही इज़ अ फनी गाय, और वो अच्छी प्रेडिक्टिव पावर अच्छी है बंदे की। वो कहता है कि क्या था, पीटीआई विल प्रिटेंड टू डू समथिंग, द गवर्नमेंट विल प्रिटेंड टू केयर, एंड बेसिकली नथिंग एवर हैपन्स, राइट? ही एंडेड विद सॉर्ट ऑफ नथिंग एवर हैपन्स, तभी विल मूव ऑन। पीटीआई ऐसे शो करेगी कि हम रेलेवेंसी मेंटेन करते हुए हम एक ने बहुत मैसिव हमने प्रोटेस्ट मूवमेंट चलाई है। हुकूमत एक्ट करेगी कि ओ जी बहुत इंगेज रही है पुलिस, हमें तो काम नहीं करने की इजाज़त मिलती, हमें तो सांस लेने की फुर्सत नहीं है। आवाम देखेगी तमाशा थोड़ा बहुत टीवी पे, मूव ऑन कर जाएगी। बहरहाल आज यौम इस्तिसाले कश्मीर, यही नाम रखा है ना, मनाया गया, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने एक बड़ी धुआंधार तकरीर की है। उसके अंदर उन्होंने एक जगह पे मेरे ख्याल में थोड़ी सी एक ट्रिकी बात की कि उन्होंने कहा डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली और स्पिरिचुअली, डिप्लोमेटिक, डिडंट से स्पिरिचुअली, ही सेड समथिंग मेटाफिजिकल लाइक कि हमारे जज्बात उनके साथ हैं, एनीथिंग एनीवेज। लेकिन उन्होंने मिलिटरीली नहीं कहा, यानी कि हम मिलिटेंसी और इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करेंगे, और यहाँ तक लगा कि हाँ ठीक है, ये मतलब एक नॉर्मल है जिस तरह हम सॉलिडारिटी। लेकिन एकदम से उन्होंने गियर शिफ्ट किया और उन्होंने कहा कि लेकिन जो वहाँ पे जिहाद है और कश्मीर स्ट्रगल है वो टेररिज्म नहीं है, वो फ्रीडम और सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, और अगर आपको लगता है कि आप उसको दबा सकते हैं जबर से तो ये आपकी भूल है, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ये गलती बनी है, और मफहमत से और नेगोशिएशन से ही इसका हल है, और बातचीत करके, वरना साउथ एशिया में कभी अमन नहीं कायम होगा। कश्मीर की जो एक वो आउटस्टैंडिंग वूंड है, जो ज़ख़म है, वो कभी कायम होने नहीं देगा। और ये तकरीर सुनते साथ ही 5 अगस्त को सत्यपाल मलिक जो है वो हलाक हो गए। सत्यपाल मलिक इज़ अ पॉलिटिकल डिसिडेंट, बीजेपी के जो गवर्नर था या मिनिस्टर था, गवर्नर था, दिल्ली से बैठ के स्टेट ख़त्म हो गया जी। ओरिजिनल इनके लाडले थे बीजेपी के, फिर इन्होंने ऐलान किया था 370 का और स्टेट ख़त्म करने का। बाद में नाराज़ हुए थे ये पुलवामा के ऊपर, पुलवामा का इन्होंने मुद्दा डाला था मोदी के ऊपर और इल्ज़ाम, फिर ये अभिनंदन वाले इंसिडेंट में भी नाराज़ हो गए थे, अभी भी सिंदूर में भी नाराज़ रहे हैं ये, यानी इन्होंने अपना काम कर दिया, यूज़ हो गए। इन बार इनको बददुआ ऐसी लगी, और फिर चीफ साहब की तकरीर ऐसी थी धुआंधार के, अस्पताल में थे कुछ देर से, लेकिन फिर ये तकरीर सुन के मेरा ख्याल है उनका हार्ट भी फेल कर गया। तो उम्मीद करते हैं कि वो पहुंच गए जहाँ पे उन्होंने पहुंचना था, और वहाँ पे उनकी दावत की जाएगी अच्छे कांटेदार फलों के साथ, ज़कूम के फलों के साथ। और हाँ क्या मतलब, उसने लाखों लोगों की ज़िंदगी अजीरन कर दी उस आदमी ने। बहरहाल मतलब इस्लाम दुश्मन, कश्मीर दुश्मन लोग ऐसे ही, उनको मैं क्या उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करूं, और वो भी फिर मतलब मुशरिक। तो एनीवेज, बहरहाल पाकिस्तान एयरफोर्स को मेरे ख्याल में को हर्जाना भरना पड़ेगा अब, क्योंकि इंडिया की बहुत ही ज़्यादा आपने मतलब ज़्यादा ही कर दी है। वो बेचारा हर जगह दुनिया में मारा फिर रहे, धक्के खा रहा है, और मोदी रजीम को प्रैक्टिकली इस तरफ से टैग टीम किया जा रहा है, एक तरफ से पाकिस्तान, एक तरफ से अमेरिका, एक तरफ से कांग्रेस, उनको पार्लियामेंट में नहीं छोड़ दिया, अपोजिशन फोर्सेस सारी, हर तरफ से लगता है हर मोहरे को खोल दिया गया कि हाँ भाई चलो इसको मजबूर करो कि ये अमेरिका के सामने, ट्रंप के सामने सर तस्लीम खम हुए। और यहाँ भी अंग्रेज़ी का मुहावरा आता है, टोल्ड यू सो वाला, कि जब आप, और व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड वाली बात है कि जब आप चीज़ें लिया करते थे, उछला करते थे कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के सामने कमज़ोर पड़ गया है अफ़गानिस्तान के मामले में, ज़ाहिर बात है हमें पूरी अपनी फॉरेन पॉलिसी और डोमेस्टिक पॉलिसी को वानिटी करना पड़ा, और बहुत बड़ा क्राइसिस हमने फेस किया, लाखों लोग शहीद हो गए हमारे, चाहे मुल्की लोग हों, चाहे एसेट्स और हमारे एलाइज़ हों इन अफ़गानिस्तान, और हमें करोड़ों अरबों डॉलर का नुकसान हो गया हमारे लोगों को। अफ़गानिस्तान में हमारे भाई शहीद हुए, पूरा एक क्राइसिस रहा, और मेरे ख्याल में एक क्राइसिस ऑफ फेथ था पाकिस्तान का, वो इट वाज द एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान। तो उस टाइम पे इंडिया ने, मेरे जो 20 साल हैं एटलीस्ट अडल्टहुड के और टीनेज के, उसमें तो इंडिया ने मज़े लिए हैं। और वो एक बुल्ले शाह का शेर है मेरे ख्याल में कि खुशी ना मनाइयो दुश्मन मर जावे तो एक दिन यार भी मर जाना है, हाँ सजना भी मर जाना, यार भी मर जाना, सजना भी मर जाना। वो वाली बात है कि आप लोगों ने उस टाइम पे हर किस्म के हरबे को इस्तेमाल किया डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए। मीडिया फ्रंट के ऊपर आपने मतलब 3, 4, 5 अंग्रेज़ी चैनल उसी टाइम पे लॉन्च हुए सारे। ये ओबामा ने जब थपकी दी ना गुजरातियों को, चलो एंजॉय करो ज़रा, मैं तुम्हें देता हूँ ठेके इसराइल में और ऑस्ट्रेलिया में,
तो इन्होंने फिर NDTV ख़रीदा, इंग्लिश चैनल बनाया, ये किया वो किया, वाया न्यूज़ पे जी पलकी शर्मा हर रोज़ नई साड़ी पहन के बैठ किया कि ओ पाकिस्तान दे आर एनिमल्स, हाउ कैन वी पुट देम इन अ ज़ू। और वो सीधे मुंह से ना, वो उनकी मुजम्मिल थी बेसिकली, हिंदुत्व मुजम्मिल बट फीमेल, less attractive somehow. Muzammal's kind of cute, you know. And she's like straight face के साथ, Pakistan, Muslims are animals. How do we get them out of India? बड़ा technical question I've asked you. उन्होंने फुल ट्राई लगाई और हमने उसको सफ़र किया। हमारे वीज़े नहीं लगते थे, हमारी तिजारत में मौका मिलता था। आपका हकीर अल्फोंसो आम पूरे अरब को मजबूरी से खाना पड़ा, और कैसे दिल पे पत्थर रख के उन्होंने वो आम खाया होगा, इनका गंदा अल्फोंसो। खाया कभी इंडिया का लाल सा इतना गंदा आम होता है, जबकि समर बेश, चौंसा, सिंदड़ी, लंगड़ा, मतलब चौंसा, अनवर टोल, मतलब जहाँ मतलब जो शाही आम है वो आपने महरूम किया मगरबी दुनिया को, आपने अरब की दुनिया को। आपने बासमती चावल में मुकाबला डाल दिया कि इंडियन राइस, इंडियन ये। आपने साउथ एशियन और इंडियन कुजीन के नाम पे चीनी वाला और लाल फूड डाई वाला बटर चिकन खिलाया 20 साल गोरों को, 20 साल उनको जुल्म, उन पे ये जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं आपने। और लाहौरी फ्राइड फ़िश के नाम पे आपने क्या खिलाया है, पार्डन, हिमालयन सॉल्ट के नाम पे आपने हमें लूटा है। आती यहाँ से है, जाती हिंदुस्तान में रिफ़ाइन होती है और फिर दुबई जाती है, जबकि हम भी उसको रिफ़ाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रांड ख़राब हो गया था। और बात है, हमारे बाबू ने भी कोई मेहनत नहीं की, सिविल ब्यूरोक्रेट्स ने हमारी कोई अटैम्प्ट नहीं की, बिल्कुल ही बेचारे सारे तस्लीम ख़म हो चुके हुए थे। मतलब इतनी माइन्यूट चीज़ें हैं जहाँ पे इंडिया की ब्राह्मण हिंदू एलीट ने, चाहे वो डायस्पोरा में हो चाहे वो इंडिया में बैठी हुई हो, उन्होंने हमें कहाँ डसा नहीं है, मुसलमानों को, हिंद के और पाकिस्तान के मुसलमानों को, इस 20 साल पीरियड के अंदर। और अब ये हो गया कि आप शू इज़ ऑन द अदर फुट, और अब आप दुनिया के सामने नंगे हो रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट आ चुका है। आपकी आवाम का जो एलीट आवाम है आपकी, उसका घिनौना चेहरा ब्राह्मण कास्टिज़म का, आपकी सुपरस्टिशियस बिलीफ सिस्टम का, आपकी absurd विजन फॉर इंडिया, आर्केक, जो बिल्कुल आपने एक विजन को कैपिटलिज्म के साथ मिला दिया हुआ है, आपकी कंप्लीट लैक ऑफ मॉरल फाइबर एंड कैरेक्टर एंड स्पाइन, और अब आपकी मिलिट्री इनकॉम्पिटेंस भी। और वो इनकॉम्पिटेंस भी अल्लाह ने आज से कराई कि चीन आलाकार और चलाने वाला पाकिस्तान, द गुड इंडियन। गोरों ने एक तस्वर बना लिया कि एक और इंडिया भी है, पाकिस्तान, ये अच्छे वाले हैं, साफ वाले इंडियन हैं। सो व्लॉगर से लेकर आपको पाकिस्तान एयरफोर्स ने मेरा ख्याल है थॉरली एक, मतलब फ्रॉम द माइन्यूटेस्ट डिमेंशन आप थॉरली एम्बेरस होंगे, और आप होंगे। और ट्रंप पूरा मज़ा ले रहा है सबका। ट्रंप ने क्या कहा रिसेंटली कि ये ना सिर्फ तेल ख़रीदते हैं और रिफ़ाइन के नाम पे बेचते हैं यूरोप और दूसरे मुल्कों को, इनको कोई फ़िक्र नहीं है यूक्रेन में कितने हज़ारों लाखों लोग कत्ल होते हैं। और आपकी बैड लक ये है कि आपने जो 30-40 साल 50 साल ड्रामा रचाया था फ़िलिस्तीन वाला, जो कांग्रेसियों में ज़्यादा सेंस थी, वो सॉफ्ट वाले ज़्यादा सेंसिबल थे, वो आपने पर्दा भी फाश कर दिया गलत वक्त पे। अभी तो टाइम नहीं था ब्रदर, अभी तो टाइम नहीं था, अभी 10-20 साल आपको वेट करना चाहिए था। आपने जल्दी अपना अनमास्किंग मोमेंट कर दिया कश्मीर के मामले के अंदर, रूस के मामले के अंदर। रूस हमारा पुराना कदीम एलाए, आपने मगरब के साथ भी सुट पंजा किया, आपने रूस के साथ भी सुट पंजा की। माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप की भी आपने, डोनाल्ड ट्रंप की भी आपने कमर में खंजर घोंपने की कोशिश की है। आपके फ्रेंड ने आपको मतलब क्या कह रहे हैं, 50% टैरिफ लगाऊंगा फ्रेंड मेरा। इस सब के बावजूद पाकिस्तान में किसी को कोई डिलूजन नहीं है कि आप और अमेरिका की ये गठजोड़ जो है ये 50 साल 100 साल चलना है। वी आर नॉट डिलूटेड। और हमारे अंदर वेस्टर्न ममालिक गैस ही भर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, गैस का हम फ़ायदा उठाएंगे, हम उड़ान पकड़ेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पे आपने उनके यहाँ गिरना ही है, सजदे में तस्लीम होना ही है उनके सामने। ये अपडेट्स हैं अभी तक की। मेरे ख्याल में इस सब को बार बार देखते हुए मैं कहता हूँ कि जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल डिसिडेंट्स है, बलोच नाराज़ हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप्स बलोच के नाराज़ हैं, पश्तून ग्रुप्स को जो नाराज़ हैं, अफ़गानिस्तान जो आपका हिस्सा ही है यार, आप दोनों इनसेपरेबल मतलब टुकड़े रहे हैं ज़मीन के। और ये जो PTI वाली नाराज़गी है, इनको परसू करके प्रलॉन्ग करके हम सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ है जो इनेविटेबली होनी है इस खित्ते के अंदर, वो एक किस्म की रिकॉन्सिलिएशन होनी है इस खित्ते के अंदर, वो इनेविटेबल है जोग्राफी के तौर पे, कल्चरली। उस रिकॉन्सिलिएशन को डिले करके
चाहे PTI की शक्ल में, चाहे बलोच BYC की शक्ल में, हम सिर्फ डिले कर रहे हैं इनेविटेबल को, और तारीख में एक वो डेट रकम करवा रहे हैं कि यार इट हैपेंड वेरी अगली तरीके से। यानी एक चीज़ होनी है, अब वो एक खूबसूरत हुस्न अखलाक के साथ की जा सकती है, और एक चीज़ वो अगली तरीके से की जा सकती है। बलोच लोगों की राइट्स को रिकग्नाइज़ किया जाएगा, ये होएगा इनेविटेबली। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, घर बनेंगे, स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे। 70 साल के बैगेज के साथ बनाए। बांग्लादेश गया कहीं, वो अलग मुल्क बना के भी वापस अब वो 14 अगस्त के झंडे वहाँ लग रहे कि नहीं लग रहे। ढाका के अंदर आप देख रहे हो ना, वो पहली तस्वीर में उनका चीफ बैठा हुआ है, आपका बंदा बैठा हुआ है, तो साथ उन्होंने कायद आज़म की फ़ोटो लगा दिया। इन जुग्राफियाई तारीख़ी कुछ रियलिटीज़ हैं। तो जब ये जलील हो के यहया ख़ान बन के, जुल्फ़िकार अली भुट्टो बन के करना है कि हम कहें बाद में कि कोई नहीं, वो टिटली बीटलीस थे, तो वो छोटे कद के थे, तो वो काले थे, तो वो कंगलू थे, तो ये फ़लान थे, या इज़्ज़त के साथ इक्वल फुटिंग पे हर कौम की स्ट्रेंथ को, कमज़ोरी को रिकग्नाइज़ करते हुए रियासत ने वो पेरेंटल किरदार अदा करना है या नहीं, ये डिसीजन है। होएगा ये सब जो होना है, जो होने जा रहा है। बट आपने देखा ईरान के साथ हमारा हमेशा एक टेंस रिलेशनशिप रहा है, बट व्हेन पुश केम टू शव विद ऑल ऑफ द प्रॉब्लम्स अभी भी जो ईरान की साइड से हैं डिप्लोमेटिक, एट द एंड ऑफ द डे पेज़ेश्कियान को यहाँ के झप्पे पप्पे आपको ही डालने होते हैं, चीफ साहब हों, PM साहब हों, वगैरह वगैरह। इट्स ऑल गोइंग टू हैपन इनेविटेबली। सेम विद अफगानिस्तान। एंड ये दो मुल्क रिजॉल्व होते हैं तो पश्तून प्रॉब्लम और बलोच प्रॉब्लम्स भी रिजॉल्व होती हैं, बिकॉज नाउ यू हैव सेफ बॉर्डर्स। बिकॉज इंसान सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सिर्फ इस किसी एथनिक खासतौर पर स्ट्रगल जो है वो किसी एब्स्ट्रैक्ट गोल की नहीं है, बड़े टेंजिबल गोल है। हमें कौमियत है, हमारे साथ जाती हो रही है, हमने वहाँ भी जाना है तजारत करने, हमने यहाँ भी रहना है, यानी किसी बॉर्डर की तरफ इशारा हो रहा है। मेरी बीवी वहाँ भी हो सकती है, मेरी बीवी यहाँ भी हो सकती है। ये मोटे मोटे टेंजिबल उनके वो गोल्स हैं, किसी हिस्टोरिक, कल्चरल, एथनिक, किसी लिबास के, किसी ज़ुबान के, वो ख़त्म हो जाते हैं जब अफ़गानिस्तान, ईरान आपके साथ अमन में रहते हैं। उसके बाद कोई तखरीब कारी करता है तो वो सिर्फ तखरीब कार होता है। डू यू अंडरस्टैंड? इसी तरह PTI एक उस डिज़ायर का रिप्रेजेंटेशन है, नॉट फॉर एन एक्चुअल कंट्रोल। अवाम एक्चुअल कंट्रोल नहीं चाहती किसी दुनिया के मुल्क में। नोबडी एक्चुअली वांट्स टू रन थिंग्स। पीपल वांट द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, कि मैं पार्टिसिपेट जो कर रहा हूँ, एंड आई नो दिस साउंड्स रियली सिनिकल, बट पीपल वांट द इल्यूजन कि मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ एंड दैट मीन समथिंग। यानी अवामी राय की वैल्यू की इल्यूजन एटलीस्ट। मैं तो एक्चुअलाइजेशन की बात भी नहीं कर रहा। कुछ मुल्कों में ज़्यादा एक्चुअलाइज्ड है, कुछ मुल्कों में सिर्फ इल्यूजन ही इल्यूजन है। पाकिस्तान में तो इल्यूजन भी नहीं है माशाल्लाह से। सो द इल्यूजन ऑफ मेरी इनपुट मैटर्स के मैं बात कर रहा हूँ इमरान खान, तो इमरान खान इज़ नॉट द थिंग दैट पीपल लाइक। मुझे जो समझ आई है, बाय द वे, नॉट दैट ही इज़ नॉट लाइकेबल, ही इज़ वेरी लाइकेबल, वेरी सेलेबल, बहुत ज़्यादा PR उनकी तकड़ी है, इज़ अ वेरी अट्रैक्टिव पॉलिटिशियन, उनके करियर वगैरह। ही इज़ द एम्बॉडीमेंट, वो जैसे उनकी सारी जो अधूरी ख्वाहिशात हैं ना आवाम की, जो उनके सारे फियर्स, एंग्जाइटीज़, वो उसके एक मुजस्सिम निजात दहिंदा बन गए, नॉट हिम, उनकी ज़ात। सो इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बिगर विल। तो अगर टाइम टपाना है शहबाज साहब ने, चीफ साहब ने, तो जिस तरह हमारी कौम की लीडरशिप हमेशा करती है कि टाइम टपाओ, तो फिर टाइम टपा लो। लेगेसी बनानी है, लॉन्ग लास्टिंग लेगेसी बनानी है, जहाँ पे 100 साल बाद भी लोग आपको मुड़ के दुआ दें, सलूट मारें, रिकन्सिलेशन करें। और PTI वालों, इमरान खान साहब के लिए भी स्पेशली, आपकी ईगो से बड़ा ये मुल्क नहीं है, आपकी ईगो से बड़ी ये कौम नहीं है, और आपकी ईगो से बड़े मुसलमानों के सूबा रीजनल और ग्लोबल डिमांड और डिज़ायर्स नहीं है। आजिज़ करें और अपने आप को, यकीनन बहुत अनफेयर लगती है एडवाइस, क्योंकि आपको जेल में डाला गया, आपको मारा पीटा गया, आपके लोगों को, अग्रीड, बट दैट्स द वे द कुकी क्रम्बल्स। दुनिया ऐसे ही है। आई डिडंट मेक इट टू बी दिस वे, आई डिडंट मेक पाकिस्तान दिस वे, मैं बस पैदा हूँ इसके अंदर। दिस इज़ व्हाट पाकिस्तानी पॉलिटिक्स इज़। रिफॉर्म इसके अंदर इंक्रीमेंटल होगा या नहीं होगा, क्योंकि अगर आप झटके से करेंगे इस मुल्क के अंदर, जैसे आपको अब ख्वाहिश पैदा हुई है, पहली बार ही, पहले कभी नहीं थी बाय द वे, ये मुल्क फ्रेगमेंट कर जाएगा, ये नहीं बर्दाश्त कर सकता। बाकी मेरी पर्सनल ऐसे एस्टिमेशन भी है कि आपकी ख्वाहिश भी नहीं है कि आप झटके से यहाँ इनकलाब ले आएँ। आई हैव नो इल्यूजन्स अबाउट PTI कि वो कोई इनकलाबी जमात है, नॉट इवन वन। पहले को मैं 2-4% आई वाज लाइक कुछ कर रहे हैं, जीरो। तो दुआ करें मुल्क की खुदाजात के लिए। बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स भी हैं, बट दे मीन नथिंग अगर हम कुछ कर नहीं पाते इनका। जो बात याद रखिएगा, चांस पर डांस होता है डिप्लोमेसी के अंदर और ग्लोबल ट्रेड और इन मसाइल के अंदर।
बाकी दुआओं में याद रखिएगा, रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें अपने अपने अपनी प्राइवेट लाइफ के अंदर भी मसाइल को। दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है और इंसान उसके अंदर और भी छोटा महसूस करने लग गया। पर ग्लोबल सिस्टम इतने बड़े हैं, चीज़ें इतनी बड़ी हैं, मुझे तो फील होता है मैं बहुत छोटा हूँ बाय द वे। तो जो छोटी सी हमारी दुनिया है, कम से कम बहन भाई, प्यारे चाहने वाले, शादी ब्याह वाले मसाइल, आपके बच्चे वगैरह, इसके अंदर रिकनसाइल्ड और अच्छे तरीके से चलें। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, प्लेटफॉर्म के लिए भी। हमेशा की तरह सुनने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।